नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरम्। संस्कृत भाई तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय हिंदी नीति शतक के 11वें श्लोक के बारे में जानेंगे। यह श्लोक शिखरणी छंद में है। शिखरणी छंद का लक्षण आप लोग जानते ही हैं। हम पिछली वीडियो में भी शिखरणी छंद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदा किंचिद्योहम ज्वरेव मदान्धः संभवम, वह श्लोक द्वीपेव मदान्धः संभवम, वह श्लोक भी शिखरणी में ही था। इसका लक्षण होता है रसैरोद्रैश्छिन्ना यमनसफलागः शिखरणी। रस यानी छः, भोजन की रसों के बारे में बात हो रही है, मैंने बताया था उस दिन भी। तो 6 और रुद्र 11 हैं, तो 6 और 11 पर जिसमें यति दी जाए ऐसा छंद शिखरणी छंद है। यमन सबला अर्थात यगण आदि गण जो इसमें जोड़े जाएंगे। यमन से यगण, मगण, नगण ऐसे गण इसमें जोड़े जाएंगे। हम इसको गा लेते हैं एक बार। शेराः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशेरास्ताः क्षितिधरम् महीध्रादोत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, भवति विनिपातः शतमुखः। एक सूक्ति है इसमें, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, यानी जो विवेक से भ्रष्ट लोग हैं उनको उनका जो भवति अर्थात होता है विनिपात अर्थात नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? तो कहा शतमुखः, शतमुख अर्थात 100 प्रकारों से, हजारों प्रकारों से, सैकड़ों प्रकारों से उनका विनाश हो जाता है। किनका? जो विवेक से भ्रष्ट लोग हैं। विवेक है पर उससे भ्रष्ट विवेक है, अविवेक कहेंगे जिसको। ऐसे अविवेकी लोगों का नाश हो जाता है। किस प्रकार से? हजारों प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से। कैसे हो जाता है? एक उदाहरण दिया भर्तृहरि ने, कहा शिरः शार्वं स्वर्गात्। तो शिरः अर्थात सिर पर, जिसके सिर पर। शार्व कौन है? तो भगवान शंकर को शार्व कहा गया है। तो स्वर्गात पंचमी भक्ति है, स्वर्ग से अलग होने अर्थ में होता है, से द्वारा, से अलग होने अर्थ में होता है पंचमी भक्ति का। तो स्वर्ग से अलग हुई है, कहाँ? तो कहा शार्व के सिर पर। शार्व अर्थात भगवान शंकर के सिर पर जो आई, स्वर्ग से भगवान शिव के सर पर। फिर कहा पशुपति, पशुपति अर्थात भगवान शंकर, पशुपति भगवान शंकर को भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर है एक नेपाल में, भगवान शंकर का है। तो पशुपति शिरस्तः यानी पशुपति भगवान शंकर के सिर से। फिर कहाँ गई? तो कहा क्षितिधरम, क्षिति अर्थात होता है पृथ्वी, और धर्म अर्थात जिसको धारण करती है। तो पृथ्वी किसको धारण करती है? पृथ्वी पहाड़ों को धारण करती है। तो उन पशुपति के सिर से वह पहाड़ों पर गई। कौन से पहाड़ पर गई? तो हिमाचल पर, हिमालय पर गई। हिमालय से निकलती है ना गंगा, तो वहीं गिरी। शिव ने एक ऐसा कहानी है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली, फिर शंकर जी ने अपनी जटाओं में रखी, फिर शंकर जी की जटाओं से वह हिमालय में गिरी, फिर हिमालय से वह बहती बहती प्रयागराज और अन्य जगहों से घूमती हुई गंगा सागर में गिरती है। तो वह भगवान शंकर के सिर से स्वर्ग में आई, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर पहुंची, भगवान शिव के सिर से क्षितिधर अर्थात हिमालय के ऊपर गिरी। हिमालय से फिर कहा महीध्रादोत्तुङ्गात्, महीध्रात अर्थात जो पृथ्वी जिनको धारण करती है वही अर्थ है। मही अर्थात पृथ्वी होती है, ध्री अर्थात धारण करना। तो मही जिसको धारण करती है, पर्वतों को धारण करती है। तो उस हिमालय से, यहाँ भी पंचमी भक्ति है, महीध्रात। तो हिमालय से उत्तुंगात, उत्तुंगात अर्थात जो उत्तुंग मतलब ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है। पहाड़ों में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय में ही तो है माउंट एवरेस्ट। एक कविता भी है, उत्तुंग शैलगिरि के शिखरों पर हंसों को उड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो बादल जहाँ से पास में दिखने लगते हों,
इतनी ऊंची शिखर पर, इतने ऊंचे हिमालय पर गिरने के बावजूद भी वह गंगा नहीं मानी। फिर वह क्या कहा, फिर कहा अबनी मबनेश चाप। अबनी अर्थात होता है पृथ्वी, अबनी अबनिम को यानी पृथ्वी की ओर गिरी, यानी वह सबसे पहले भगवान शिव के जटाओं में थी, यानी भगवान शिव की जटाओं में होना कोई साधारण बात नहीं है। फिर शिव के जटाओं से वह क्षितिधर अर्थात हिमालय पर गिरी, फिर हिमालय से भी अवनी अर्थात पृथ्वी की ओर गई। अब पृथ्वी से कहा अवनेश चापी जलधिम, अवनेह अर्थात पृथ्वी से भी नीचे गई है, फिर चापी जलधिम, जलधिम अर्थात सागर। फिर कहा अधो धो गंगेयम, अधा अधः विसर्ग को अकार आदेश हो गया, और फिर यहाँ एक संधि हो गई तो वह आ को अवग्रह आदेश हो गया। तो अधोधो अधः अधः, अधा अर्थात जो नीचे नीचे, अधः अर्थात नीचे होता है, ऊर्ध्व अधो एक दिशाएं भी होती है ना, ऊर्ध्व अधो, तो अधः अर्थात नीचे की ओर गई। तो जो गंगा का नीचे की ओर आना है, सबसे ऊपर पहले भगवान शिव की जटाओं, भगवान स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में आई, फिर शिव की जटाओं से हिमालय में गिरी, और हिमालय से फिर अवनी की ओर गई, और अवनी से फिर वह समुद्र में जाकर नष्ट हो गई, गंगा सागर में गिर गई। और फिर गंगा सागर के बाद फिर कौन जानता है गंगा क्या है। तो कहा जो नीचे की ओर, नीचे से नीचे की ओर जा रही है, नीचे से फिर नीचे चली गई, ऐसी गंगा, इयम अर्थात यह, ऐसी यह गंगा। फिर कहा अथवा पदम अर्थात अपने स्थान को, पद अर्थात पदवी, अपने पद स्थान को उपगता यानी प्राप्त कर कर, निस्तोकम नीचे की ओर जा रही है यह गंगा, जो उसको पद प्राप्त हो रहे हैं उसको भी वह प्राप्त पद को त्याग कर नीचे की ओर स्थान को, छोटे स्थान को जा रही है। स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर गिरी, फिर सिर से हिमालय, और हिमालय से फिर धरती पर, अबनी पर, और अबनी से फिर समुद्र में जाकर मिल गई। तो नीचे से नीचे की ओर जो जा रही है गंगा, वह छोटे से लाभ के लिए जा रही है, अल्प लाभ के लिए। अपने जो उपगत, अपने जो पद है, अपना जो स्थान है, उस स्थान को वह प्राप्त, उपगता अर्थात प्राप्त कर कर भी और नीचे की ओर जाती हुई है। ठीक उसी प्रकार विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा, जैसे विवेक भ्रष्ट जो लोग होते हैं, अविवेकी जो लोग होते हैं, उनका विनिपात हो जाता है, नाश हो जाता है। कितने प्रकार से, तो कहा शतमुखाः, शतानि मुखानि यस्य सः शतमुखः, बहुब्रीहि समास हो गया। तो हजारों प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से उस मनुष्य का नाश हो जाता है, जिस मनुष्य ने, जो मनुष्य विवेक भ्रष्ट हो जाता है। गंगा जी हम सभी के लिए पूजनीय हैं, हम सब लोग उनका आदर करते हैं, भर्तृहरि जी भी उनका आदर ही करते होंगे। सिर्फ उन मनुष्यों के लिए उदाहरण दिया है जो मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जबकि वो विवेक भ्रष्ट होते हैं। गंगा जी पूजनीय हैं, यहाँ से आप यह मत समझिएगा कि जो नास्तिक भर्तृहरि जी हैं वो नास्तिक हैं। भर्तृहरि जी आस्तिक हैं, बस सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं लोगों के लिए, ताकि लोग किसी प्रकार से तो समझें। नीति शतक को वह इस प्रकार साधारण चीज़ नहीं है। नीति शतक, जो नीति शतक को पढ़ ले और आत्मसात कर ले, उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने वाला संसार में पैदा ही नहीं हुआ। तो नीति शतक नीतियों का शतक है, इसको आत्मसात करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जो समझ ले इसको वह बहुत विद्वान बन जाता है। तो कहाँ स्वर्ग से भगवान शिव के सर पर, शिव के सर से हिमालय की ओर, हिमालय से फिर धरती में गिरी, और धरती से फिर बहती बहती अनेकों क्षेत्रों से नीचे की ओर जाती हुई गंगा सागर में गिर जाती है, सागर में। और फिर सागर में जो एक बार पानी मिल जाए, फिर उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे कि यह सागर का पानी है या गंगा का पानी है। तो गंगा जो जितनी नीचे गिरती गई, इतनी नीचे गिरती गई, और अंत में जाकर उनका नाश हो गया। कहाँ नाश हुआ? नाश नहीं हुआ, वह समाप्त हो गई, मिल गई हैं समुद्र में जाकर। ठीक उसी प्रकार अधा अधा नीचे की ओर जाते हुए गंगा, इयम यह गंगा जा रही है अपने पद को प्राप्त कर कर, छोटे से स्तोकम अथवा छोटे से लाभ के लिए। विवेक भ्रष्टा नाम, ठीक उसी प्रकार विवेक भ्रष्ट लोगों को भी भवति विनिपातः शतमुखा, हजारों प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से, 100 प्रकार से नाश हो जाता है। एक बार नहीं होता, एक बार हानि हो गई कि स्वर्ग से शिव के सर पर गिर गई, हानि हुई, फिर भी नहीं मानी गंगा जी, फिर और नीचे गई तो पशुपति शिरस्थः क्षितिधरम, हिमालय में गिर गई। अभी भी ऊपर ही थी, उत्तुंग शैल पर थी, पर उत्तुंग से भी अवनी पर गिरी, धरती पर गिरी, धरती से भी प्रयागराज जैसी भूमि से जाती हुई, फिर भी नहीं मानी, और फिर आगे जलती गई और जलधिम अर्थात
समुद्र में मिल गई। समुद्र में मिलने के बाद फिर कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो गंगा जी हैं बहुत पवित्र, निर्मल हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, पर उनका जो पतन हुआ नीचे की ओर गिरती गई, अगर वह नहीं गिरती तो धरती के लोगों का भला भी नहीं होता, यह भी निश्चित है। तो उनके गिरना भी आवश्यक था। यह तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है आप उन लोगों के लिए जो विवेक भ्रष्ट हैं। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हम छंद के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हम छंदों की अलग से वीडियो भी बना रहे हैं, और छंद मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, शिखरिणी के बारे में। ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।